हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस के अंतर्गत भी आता है। और ये जो है सिलेबस में जो है चैप्टर कौन सा है बच्चों? 14 चैप्टर हमारा है। बिना किसी देरी के इस चैप्टर को समझेंगे और उस क्वेश्चंस पे हम लोग कमांड करेंगे जो हम लोग आसानी से एग्जामिनेशन में कर सके। तो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और इसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पे करने की ज़रूरत है हम लोगों को, हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हम लोग कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उस चैप्टर की बैकग्राउंड नॉलेज यानी इंट्रोडक्शन हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम उस के बाद जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हैं, और बाकी आप इसको जो है अपनी टेक्स्ट बुक से, विद्या से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अनसॉल्व को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको अटेंड करवाएं। मैं इस वीडियो में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को मेरा साथ देना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो बिना किसी देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता। इसका तात्पर्य जो होता है वो मीनिंग होता है द चांस ऑफ एनीथिंग हैपन। किसी भी घटना के होने की संभावना या किसी भी चीज़ के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो है इसको किस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं? पीई से, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो है होने का पीई से हम लोग शो करते हैं। इसका हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो पीई इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल, ओसी का मतलब है आउटकम, अपॉन टोटल, टोटल नंबर। अब इसको भी हिंदी में हम लोग समझेंगे। एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब यह है कि किसी भी होने की संभावना को बता रहा है तो वो यहाँ पे नंबर लेंगे, और जो टोटल नंबर होगा वो नीचे रहेगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल ये है कि एक थैला है, थैले में 6 क्या है? लाल बॉल है। लाल बॉल बोले तो रेड बॉल हो गई आपकी। फिर क्या कह रहा है? 4 जो है वो ब्लू बॉल है, यानी कि नीली गेंद है। इतना तो हिंदी वाले समझ सकते हो ना। थैले से एक बॉल जो है वो रैंडमली निकाली जाती है, या इसको हिंदी में प्योर वर्ड जो यूज़ किया गया है वो यदार्चत्या। तो इसको आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको निकाल लिया या रैंडमली निकाला गया। तो कह रहा है ब्लू बॉल होने की क्या कह रहा है? प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत कायदे समझिए क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी का टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब आपसे कोई भी क्वेश्चन में कहे कि होने की संभावना बताइए, यानी कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्लू बॉल होने की संभावना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? ब्लू बॉल कितनी दे रखी है? ब्लू बॉल आपको कितनी दोस्तों? 4 है। और रेड बॉल कितनी है? रेड बॉल आपकी जो है वो 6 है। अगर आप टोटल करोगे तो कितनी हो गई? 10 बॉल्स हो गई। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? किसी भी घटना की होने की संभावना, जो पीई है वो बताता है होने की संभावना। पीई इज इक्वल टू क्या कह रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि कौन सी होने की संभावना को बता रहा है? ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी मेरी? 4 है। तो सबसे पहले मैंने ब्लू बॉल 4 रखा है। और अपॉन में क्या कह रहा है? टोटल। टोटल कितनी गेंद आएंगी मेरी? 10 आई है। यहाँ पे मैंने 10 लिखेंगे। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। मेरा जो आंसर होगा ब्लू बॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी दोस्तों? 2/5 होगी। ये मेरा आंसर आ गया। तो हमारा है ये प्रोबेबिलिटी होने की संभावना। इसी तरीके से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट को जानेंगे, और उसको भी हम लोग फॉर्मूले के माध्यम से और एक एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे, तो हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि नहीं होने की संभावना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में जो होता है वो साइन जो होता है पी और ई होता है, बस उसके ऊपर एक बार होता है। अगर कुछ आपकी जो है, कुछ लोग जो है इसको यहाँ पे डैश करके भी यूज़ करते हैं, आप इसको भी चुन सकते हैं। अब ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होता है वो नहीं होने की संभावना को बताता है। एग्जाम्पल क्या होता है? पी ई, उसके ऊपर बार होगा, टोटल नंबर यानी कि टोटल कितनी गेंदें हैं या कितना नंबर्स है, माइनस नो फेवरेबल आउटकम यानी कि नहीं होने की जो बताएगा वहाँ पे ये नंबर रखेंगे, अपॉन का साइन होगा, और अपॉन के नीचे टोटल नंबर यानी कि टोटल कुल कितना है वो लिखेंगे। अब इसमें हम लोग को एग्जांपल देखें। कह रहा है कि एक बैग है जो कंटेन्स कह रहा है 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं क्योंकि ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। कह रहा है कि एक थैला जिसमें 6 जो है वो लाल बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। फिर कह रहा है कि 1 बॉल ड्रॉन रैंडमली। अब इसमें से एक बॉल को रेंडमली निकाल लिया गया। द प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? इज नॉट ब्लू बॉल। कह रहा है इज नॉट ब्लू बॉल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन क्या है, दे क्या रखा है बच्चों? ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू बॉल मेरी कितनी है? 4 है, पहली चीज़। फिर उसके बाद रेड बॉल कितनी है? मैंने उसी एग्जाम्पल को लिया है ताकि आप लोग आसानी से जो है उसमें दोनों में इंटरलेट कर पाओ, क्या डिफरेंस आता है। 6 बॉल जो है वो रेड है। टोटल अगर आप देखोगे टोटल कितना है?
टोटल अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 10 बॉल्स आ रही है। अब फॉर्मूला क्या है, पी ई बार, क्यों फेवरेबल, नो फेवरेबल मतलब कौन सी ब्लू बॉल नहीं, माइनस का 4, ठीक है, कह रहा है ब्लू बॉल नहीं है, और टोटल कितना है 10 है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 3 अपॉन ये 5 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आप लोग देखो कि जो है होने की संभावना और नहीं होने की संभावना में एक ही चीज़ का अंतर आता है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो नहीं कह रहा है वो यहाँ रखेंगे, टोटल नंबर यहाँ रखेंगे, टोटल नंबर में से माइनस करते हैं और अपॉन में टोटल नंबर कितनी गेंदें हैं वो मैंने रखा है और डिवाइड करा, मेरा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी में अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग जानेंगे, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ आपकी जो होती है, प्रोबेबिलिटी हमेशा भी उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। तो की बात करें, जीरो ग्रेटर देन इक्वल पी ई ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जीरो से जो है वो कम नहीं होगा, और क्या होगा, एक से जो है हमारा ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 1/2 ये मेरा करेक्ट है, 0.2 है वो भी मेरा करेक्ट है, पॉइंट माइनस का है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए अगर मेरी वैल्यू +5 है तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में हमेशा जो होता है जीरो से कम ना हो और एक से ज़्यादा ना हो, इसी के बीच में हमारी वैल्यूज रहेगी। अगला ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, अगर जीरो है तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ई का फुल फॉर्म है इवेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और असंभव घटना हिंदी वाले समझ लीजिए। पी ई इज इक्वल टू अगर 1 है तो उसे कहेंगे हम लोग श्योर इवेंट, श्योर इवेंट को हिंदी में कहते हैं वास्तविक घटना। समझ में आ रहा है। अगला देखिए, पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की संभावना और नहीं होने की संभावना की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, कैसे आ सकता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की संभावना थी कि दो व्यक्ति हैं, एक राम है और श्याम है, राम के मैच के जीतने की चांसेस कितनी है, 0.5% है, तो होने की संभावना क्या है, वो 5 है, और कह रहा है तो नहीं, शाम की नहीं होने की संभावना को याद कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये वाला जो होगा नॉट इवेंट वाला वो यही रहेगा, ये 1, ये वैल्यू को मैं निकालनी है मुझे, इसको मैं यही रखूंगा, होल्ड करूंगा, और इस वैल्यू को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो -0.5 आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो हमारी टेक्स्ट बुक हो, चाहे हमारी विद्या हो, चाहे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कोई भी आए हुए हैं, उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में हम लोगों ने सारी चीज़ें जानी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं और क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे हमारी विद्या क्या हो, चाहे हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो मेरा टेक्स्ट बुक का ही क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आसानी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।